हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक थॉट ऑफ जनरल जूलियो डोहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, और ये यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 6 है। यूनिट नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 अभी कवर कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक थॉट, जिसमें पिछली कुछ वीडियोस में हमने सुनजू को डिस्कस कर लिया, कौटिल्य, मैकाइवली, जोमिनी, क्लोजविट्ज, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जनरल जूलियो डोहे के बारे में। यूनिट नंबर 2 में टोटल 12 टॉपिक्स हैं। लेट्स स्टार्ट। डोहे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये एक इटालियन जनरल थे। ठीक है, इटालियन जनरल थे, पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, इन्होंने अपनी थ्योरीज किस चीज़ के बारे में लिखी? तो इनकी थ्योरीज हैं एयर पावर के बारे में। यहाँ पे समझिए, तो इंडिया में 3 तरीके की फोर्सेस हैं। एक तो है इंडियन आर्मी, दूसरा इंडियन नेवी, तीसरा है इंडियन एयर फोर्स। ये आपने नाम सुना है ना। सो ये जो एयर फोर्स है, तो एयर पावर थ्योरिस्ट का मतलब क्या है कि एयर फोर्स के रिगार्डिंग ही इन्होंने अपनी थ्योरीज को लिखा है कि एयर फोर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे वहाँ पे उसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना चाहिए। तो एयर फोर्स के बारे में है इनकी थ्योरीज। 3 तरीके की फोर्सेस होती है ना, एयर फोर्स के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरीज को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सो इनका जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक हुए हैं, किस टाइम पीरियड में हुए हैं? तो इनका बर्थ हुआ 1869 में, डेथ हुई 1930 में। तो आप समझ लो कि ये जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि उसी टाइम पे इन्होंने ज़्यादातर अपनी थ्योरीज को लिखा था। सो जो 20th सेंचुरी का क्या है, मिलिट्री एविएशन स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जो एविएशन की स्ट्रेटजी है ना, तो जो एयरफोर्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज है, उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। वर्ल्ड वॉर 1-2 में इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा। इनकी मेन बुक का नाम है द कमांड ऑफ एयर, जो कि पब्लिश हुई 1921 में। इसी में इनकी थ्योरीज के बारे में हमें पता चलता है। तो ये बुक का नाम आपने याद रखना है, ईयर का नाम भी याद रखना है, कब पब्लिश हुई। जो इनका बर्थ वगैरह ईयर चाहे आप भूल जाओ, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बुक का नाम क्या है, बुक कब पब्लिश हुई थी। कई सारी इनकी थ्योरीज है जो आज हमें समझनी है। तो सबसे पहली चीज़ है द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर सुपीरियोरिटी। क्योंकि एयर थ्योरिस्ट हैं, तो ये एयर फोर्स के बारे में ही लिखेंगे। तो ये कहते हैं कि जो एयर फोर्स है वो सुपीरियर है। ओके, ये सुपीरियर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर कैसे है? ये कहते हैं, डोहे आर्ग्यू दैट गेनिंग कंट्रोल ऑफ द एयर वॉज क्रूशियल इन मॉडर्न वॉरफेयर। ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि अगर आपको वॉर जीतना है, तो इम्पोर्टेंट है कि आपका कंट्रोल हो किसके ऊपर? एयर के ऊपर। और एयर के ऊपर कंट्रोल का मतलब क्या है? कि आपका सर्विलांस हो, थ्रू एयर फोर्स सर्विलांस हो, आप अटैक कर सको थ्रू एयर फोर्स। ठीक है, एयरक्राफ्ट के थ्रू आप अटैक कर सको। तो एयर के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, अपने भी और जो एनिमी की टेरिटरी की एयर है उसके ऊपर भी। ही बिलीव दैट वंस एयर सुपीरियरिटी वॉज अचीव्ड, एयर सुपीरियरिटी का मतलब है कि आपने वहां पे कंट्रोल कर लिया उसकी एयर के ऊपर, द एनिमी वुड बी अनेबल टू कंडक्ट इफेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन ऑन द ग्राउंड और इन द एयर। अगर आपने एयर को कंट्रोल कर लिया, तो एयर को तो आपने कंट्रोल कर लिया, एयर में तो कोई वो ऑपरेशन कर ही नहीं सकता एनिमी। ऑन दी अदर हैंड ग्राउंड पे भी नहीं कर सकता, ग्राउंड पे भी नहीं कर पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि एयर के ऊपर आपका कंट्रोल है, तो आपके पास पूरा सर्विलांस है। आप थ्रू दी एयर आप हर एक चीज़ को देख पा रहे हो कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि इस रोड से कुछ टैंक जा रहे हैं, तो आप उसे तभी डिस्ट्रॉय कर दोगे। आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे ये पहाड़ में ये जगह है जहाँ पे उनका छोटा सा बेस है, तो आप तभी डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो एयर ने आपको सर्विलांस की पावर भी तो दे दी ना, कि नहीं? अटैक करने की पावर भी दे दी, सर्विलांस की पावर भी दे दी। तो इसीलिए एयर में अगर आपकी सुपीरियोरिटी है तो फिर आप जीतने वाले हो। स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग अगला आइडिया है।
दोहे का मोस्ट कंट्रोवर्शियल आइडिया भी इसे कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा अनइथिकल है। ही बिलीव दैट बॉम्बिंग सिविलियन, देखा, बॉम्बिंग सिविलियन एंड इंडस्ट्रियल टारगेट्स वुड डीमोरलाइज द एनिमी पॉपुलेशन, कितनी सारी चीजें हो गई, डिसरप्ट कर देगा वॉर इकोनॉमी एंड फोर्स देयर गवर्नमेंट टू सरेंडर। देखो एक ही लाइन में कितनी सारी चीजें आ गई। स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग का मतलब है कि आपको बॉम्बिंग ऐसी जगह पे करनी है, कहां पे करनी है, सिविलियंस के ऊपर, ठीक है, यानी कि आम लोगों के घरों के ऊपर बॉम्बिंग करो, आम पॉपुलेशन के ऊपर बॉम्बिंग करो। इससे क्या होगा, लोग डर जाएंगे, लोग अपनी सरकार को कहेंगे कि यार जाओ प्लीज सरेंडर कर दो भाई, हम तो नहीं लड़ सकते ना और तुम हमें प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे, तो सरेंडर कर दो प्लीज, लड़ाई बंद कर दो। हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त को यही तो हुआ था, लोगों के ऊपर बॉम्बिंग होने लगी, तो लोगों ने फिर सरकार को कहा कि भाई आप हमें बचा नहीं सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, प्लीज़ इतना कर दो, ये अब आप जो थ्रोन के ऊपर बैठे हो यहाँ से उतरो और सामने वाले के आगे, अमेरिका के आगे हाथ जोड़ो, सरेंडर करो, हम नहीं मरना चाहते, हमारा देश जाता है जाने दो, लेकिन हमें मरना नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल टारगेट्स, यानी कि अगर आप इंडस्ट्री के ऊपर टारगेट करोगे तो जो सबसे बड़ी क्लास है, सबसे बड़ी तो नहीं, सबसे पावरफुल क्लास है, कौन सी, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो डर जाएगी, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो वो भी सरकार को बोलेगी सरेंडर करो, कि नहीं बोलेगी वो सरकार को सरेंडर करो। दूसरा क्या है, वो सरकार को बोलेंगे सरेंडर करो, एक चीज, दूसरा क्या है, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या वो अपनी आर्मी को, मिलिट्री को, तीनों फोर्सेस को, क्या वो आप कह लीजिए प्रिपेयर कर पाएगी अटैक के लिए, वॉर के लिए, डिफेंस के लिए, नहीं कर पाएगी ना, कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो आप इकोनॉमी उसकी पूरी की पूरी डिसरप्ट कर दो, इंडस्ट्री तबाह कर दो, आम लोगों को मार दो, तो सामने वाला सरेंडर कर जाएगा। ये जीतने का तरीका है। वर्ल्ड वॉर 1-2 में यही कर रहे थे लोग। आगे क्या है, आगे कहते हैं ये, दिस कंसेप्ट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैंपेन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में ये सारी चीज देखने को मिली। आगे क्या होता है, थर्ड डायमेंशन एडवांटेज। चलो ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 यहीं कंक्लूड करते हैं, पार्ट नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस सब्जेक्ट में, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। आप हमारी ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे डिफेंस सब्जेक्ट के लिए। लिंक कहाँ पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट होगा, ये नंबर भी आपको पता है, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके मुझसे पूछना। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।